नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पटना में बीजेपी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। बीजेपी कोटे के मंत्री के साथ ये बैठक चल रही है। सीएम आवास पर जो तमाम बीजेपी कोटे के मंत्री हैं वो पहुंचे हैं और मीटिंग भी शुरू हो गई है। और बता दें, कल भी नीतीश कुमार ने जेडीयू दफ्तर में अपने नेताओं के साथ मीटिंग की थी, जिसमें ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी और भी कई वरीय नेता मौजूद थे। और आज एक बार फिर से यह बैठक की जा रही है, लेकिन खास बात यह कि यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम आवास पर बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ कर रहे हैं। तो गाड़ियों का काफिला जो है सीएम आवास की तरफ गया, जिसके बाद बीजेपी कोटे के जो भी मंत्रीगण है, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। जाहिर तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव नजदीक आता देख एनडीए भी लगातार एक्टिव है और सक्रिय मोड में चुनावी तैयारियों को लेकर जो तैयारी है, जो रणनीति है, वो बनाने की कोशिश होगी। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे मुद्दे उतने ही बनेंगे, चाहे वो सीट शेयरिंग का मसला हो या फिर अन्य मुद्दे। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, कैसे देखा जाए इस मीटिंग को, क्योंकि कल नीतीश कुमार ने अपने वरीय नेताओं के साथ जेडीयू दफ्तर में मीटिंग की थी और आज बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। क्या बैठक अभी भी चल रही है? नहीं, बिल्कुल हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। बैठक बिल्कुल जारी है और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही बैठक खत्म हो कुछ फीडबैक अंदर से मिल सके, क्योंकि कल की जो मीटिंग हुई थी, कल की मीटिंग के बाद जो भी जेडीयू के नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। कोई भी स्टेटमेंट मीडिया के सामने उनका नहीं आया था। लेकिन हम लोग आज उम्मीद कर रहे हैं कि आज कुछ स्टेटमेंट निकलकर सामने आएगा। दरअसल जो बैठक हो रही है उसके बारे में सूत्रों के मुताबिक जानकारी दी जा रही है कि हाल के दिनों में कुछ ऐसी गतिविधियां रही हैं जिनको लेकर के आने वाले समय में पब्लिक के बीच में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर मंत्री हैं उनको जाना है। जैसे जाति गणना को लेकर के पब्लिक के बीच में जा करके क्या रखना है, क्योंकि आने वाले समय में ज्वाइंट मीटिंग होने वाली है विधानसभा स्तर पर। जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता होंगे वो विधानसभा स्तर पर मीटिंग करेंगे और साथ ही साथ जाति गणना को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से जो किया गया है उस बारे में पब्लिक को जानकारी देंगे। और साथ ही साथ एक चीज और स्पष्ट रूप से ये फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ कानून को लेकर के एनडीए सरकार की क्या भूमिका है या फिर एनडीए सरकार क्या सोचती है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी। और नीतीश सरकार ये समझती है कि वक्फ कानून जो है उसको उसके फायदे जो है आम पब्लिक तक जाए। हालांकि जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, एनडीए के नेता भी उसमें शामिल हुए, यानी बीजेपी जेडीयू के नेता संयुक्त रूप से शामिल हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाति गणना के मसले पर भी बताया। और जेडीयू के जो नेता थे उन्होंने वक्फ कानून को लेकर के भी लोगों के बीच में एक स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की है। बीजेपी के नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जानकारी दी कि आखिर ये कानून कैसे बढ़िया है और इसका फायदा लोगों को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी की जो मीटिंग है वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे हो सकती है और कहां कहां कमियां हैं, किन किन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं उनको कैसे पब्लिक के बीच में ले जाया जा सकता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने एक बुकलेट जारी किया था और उसमें 20 साल और उससे पहले की जो परिस्थितियां थी उन तमाम चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था और उसे बुकलेट के जरिए जारी किया गया था। तो स्वाभाविक तौर पर जितने मंत्री हैं उन्हें भी इन तमाम मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो जाति गणना का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैश किया जा सकता है, इसके टिप्स दिए जाएंगे। और वक्फ कानून को लेकर के किस तरह से फेस करना है हालात को, क्योंकि बीजेपी का स्टेटमेंट या फिर बीजेपी के नेताओं की जो सोच है वो बिल्कुल क्लियर है वक्फ कानून को लेकर के, लेकिन जेडीयू को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी और यही वजह थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस किया जा रहा है वो ये कि नीतीश कुमार कल जेडीयू के नेताओं के साथ अलग बैठक करते हैं और आज बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ अलग बैठक करते हैं। चूंकि एनडीए में सभी दल एक साथ हैं तो फिर ये बैठक अलग अलग क्यों? एक साथ भी कर सकते थे बैठक। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है, एक साथ भी बैठक हो सकती थी। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप हैं स्टेट लेवल के
उनसे बैठकर विमर्श हो रहा है। किन किन मुद्दों पर विरोधाभास की स्थिति हो सकती है, पब्लिक के बीच में जाएंगे तो हो सकता है कई मुद्दे सामने आए, उन मुद्दों को कैसे फेस करना है। और दूसरी तरफ जो जेडीयू के नेता थे उनसे भी फीडबैक लिया गया कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आपके नज़र में कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको पब्लिक को फेस करना पड़ेगा। जो जब नेता जाएंगे वहां पर तो पब्लिक ये सवाल पूछ सकती है। उसमें वक्फ कानून का जो मामला है वो मामला सबसे अहम रूप से था और यही वजह था कि खालिद अनवर को एमएलसी जो है उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी कुछ फीडबैक लिया गया है, बाकी नेताओं से भी फीडबैक लिया गया है और कैसे इस पूरे मामले को हैंडल करना है वो भी जानने की कोशिश की गई है। और अब बीजेपी के नेताओं के साथ फीडबैक लिया जा रहा है कि कैसे किन अगर चुनाव से पहले उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर सकती हैं तो उस फीडबैक को लेकर उसके समस्या का समाधान करना है। और साथ ही साथ जो नीतीश कुमार के जो अपने कामकाज रहे हैं उसको कैसे पब्लिसाइज करना है, कैसे प्रचारित करना है, क्योंकि अब कुछ दिन के बाद से चुनाव प्रचार का अभियान एक तरह से कह सकते हैं शुरू हो जाएगा। नेताओं के दौरे शुरू हो जाएंगे, सिलसिले शुरू हो जाएंगे और उसमें विपक्ष की तरफ से कई सवाल ऐसे आएंगे जिसको घेरने की कोशिश की जाएगी, जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी। और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब कैसे एनडीए दे सकती है, जेडीयू बीजेपी दे सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और नीतीश कुमार इंतजार रहेगा कि इस बैठक के बाद क्या मीडिया को ब्रीफ किया जाता है। ऐसे में इंतजार ये भी रहेगा कि क्या इस बैठक की रणनीति होगी। शुक्रिया फिलहाल आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।